आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा क्लास जो आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, आज का सब्जेक्ट है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम अभी तक पूरे दिल्ली सल्तनत को हम यहाँ पे जो है पढ़ा चुके हैं, यानी पूरा लगभग जो है 12-13 क्लास वीडियो बना करके मध्यकालीन भारत से संबंधित दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में जितने वंशों के द्वारा शासन किया गया था हम ऑलरेडी पढ़ा करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जैसे जो है पांच प्रकार के जो है वंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पे शासन किया गया था, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा जो है तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और दिल्ली सल्तनत जो अंतिम वंश था वह था लोधी वंश। तो ये जो है पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज हम जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है जो है मुगल साम्राज्य। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है और इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक होते हैं। तो अंतिम शासक जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है, उसी को जो है युद्ध में पराजित करके बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया जाता है और बाबर किस प्रकार से पानीपत के युद्ध के माध्यम से मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यही युद्ध जो है भारत में निर्णायक हुआ था कि लोधी वंश का पतन हुआ और जो तुर्क जो है शासक मोहम्मद बाबर था, बाबर द्वारा जो है यहाँ पे मुगल काल की स्थापना किया जाता है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम सभी जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित पूरा हम जो कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देख के लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य जो है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य के द्वारा जो है पूरे भारत में शासन किया जाता है। वैसे तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के समय तक ही मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था। उसके बाद और शासक आए, लगभग 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे जो है बादशाह के द्वारा शासन किया गया था। लेकिन मुख्यतः 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक ही मुख्य जो है शासक इस जो है साम्राज्य के तहत अपने शासन को स्थापित किए थे। जैसे जो है बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब अंतिम जो है मुगल साम्राज्य का शासक था। मतलब अंतिम नहीं था, लेकिन ये इनको कहा जाता है कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद छोटे छोटे शासक आते हैं और उनका जो है विशेष जो योगदान मुगल साम्राज्य के विस्तार में नहीं था। केवल जो है मुगल साम्राज्य को जीवित रखे थे और धीरे धीरे जो है 1857 ईस्वी तक चला और 1857 ईस्वी के बाद जो है मुगल साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया था। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि बाबर किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से किया जाता है। तो पहली बात तो हम इसका जो बाबर का जो पूरा नाम है, बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका जो है पूरा नाम है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है 1526 ईस्वी में अपने जो है शासन को स्थापित करते हैं और यह 1530 ईस्वी तक शासन को संचालित करते हैं। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो करते हैं, यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया जाता है और यह जो है बादशाह के रूप में 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1530 ईस्वी में
बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनका बेटा जो है हुमायूं बादशाह के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। ओके, तो जो है बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और यह जो है ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत जिसका जो है जिसका नाम है अंदिजन या फरगना कहा जाता था, यानी यह फरगना का निवासी था। ओके, तो बाबर जो है बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? ट्रांस आक्सियाना के एक छोटे से रियासत फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम कुतुलुम निगार खां, माता का नाम कुतुलुम निगार खां था। ओके, पिता के मृत्यु के बाद जब जो है बाबर का जन्म हुआ था, उसके 11 साल के बाद बाबर के पिता का जो है मृत्यु हो गया था। और 11 साल की उम्र में ही यह फरगना का शासक बना था, यानी फरगना के राजगद्दी पे या जो है उस पर जो है एक जो है राजा के हैसियत से अपने कार्य को संचालित करता था। तो 11 साल के 11 वर्ष की अल्प आयु में ही यह फरगना का राजा बन गया था, यानी कि फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। अब 11 साल का जो है 11 साल की ही इनका जो है एज था, उम्र था। और 11 साल के जो है उम्र में ही, अल्प आयु में ही ये शासक के रूप में अपने कार्य को संचालित करना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार से 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। और काबुल पर जो है अधिकार करने के बाद यह पादशाह की उपाधि धारण किया। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काबुल पर जो है बाबर द्वारा कब जो है विजय हासिल किया गया था? तो 1504 ईस्वी में। और उसके बाद जो है पादशाह की उपाधि धारण किया था। ओके, नेक्स्ट है बाबर को भारत में आने का निमंत्रण। अब देखो, यहीं से जो है बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में जो है करने का जो है प्रारंभ यहीं से होता है। बाबर यहाँ अपने आप स्वतः भारत पे आक्रमण करने के लिए नहीं आया था, इसको बुलाया गया था। कौन बुलाया था भारत पे आक्रमण करने के लिए? ये जो है पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम के चाचा, जो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम थे, उन्हीं के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को जो है भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था, यानी उनको बुलाया था कि आप जो है आइए भारत को जो है भारत पर युद्ध करिए और यहाँ पे जो है अपने शासन को संचालित करिए। इन दोनों का मकसद कुछ और था, लेकिन बाद में कुछ और हुआ। मकसद क्या था कि बाबर जब भारत पे जो है आक्रमण करेगा, उसके बाद आक्रमण करने के बाद ये जो है जो है चाचा है इनके, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, इनको जो है शासन जो सौंप दिया जाएगा और ये जो है शासन को संचालित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर जब युद्ध किया भारत में और युद्ध को जो है युद्ध में उसका विजय हुआ, तो वह अपने शासन को संचालित किया, अर्थात पूरे शासन का जो केंद्र बिंदु स्वयं बाबर ही था। लेकिन इन लोगों को जो है कुछ और समझ में आ रहा था, इसलिए जो है इनको बुलाया और बाबर इनके निमंत्रण पर भारत पे युद्ध करने का जो विचार किया और यहाँ पे जो फाइनल निर्णय लिया और पानीपत के युद्ध के माध्यम से यहाँ पे जो है अपने विजय को हासिल किया। ओके, तो बाबर को भारत में आने का निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। बाबर जो है अपना एक आत्मकथा स्वयं लिखा था और वह तुर्की भाषा में लिखा था, जो है तुझके बाबरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुझके बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो आत्मकथा जो तुझके बाबरी या बाबर की आत्मकथा है, बाबर स्वयं लिखा था और जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ओके, तो आत्मकथा तुझके बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह जो है पानीपत का युद्ध जो है प्रथम युद्ध, या बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य यह युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी कौन था? या लोधी वंश का अंतिम शासक था। ओके, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जो है इब्राहिम लोधी का जो है पराजय होता है और बाबर इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं।
तो इब्राहिम लोदी इस मतलब इस युद्ध में यह लड़ते हुए अपने जो है इसका मृत्यु हो जाता है। और इब्राहिम लोदी पहला शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत में जिसका जो है मृत्यु जो है युद्ध स्थल पे हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसका मृत्यु जो है युद्ध स्थल पे हुआ था। तो इब्राहिम लोदी जो है इसका मृत्यु जो है युद्ध स्थल पे हुआ था। ओके, विजय का मुख्य कारण यानी बाबर जो इस युद्ध में विजय प्राप्त किए थे उसका कौन सा कारण था, किस कारण से वह जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। पहला था इसमें तोपखाना एवं कुशल नेतृत्व। बाबर का जो तोपखाना था बहुत मजबूत था और बाबर के द्वारा जो मतलब एक सेनापति के हैसियत से जो नेतृत्व प्रदान किया, जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया, वह एक सराहनीय था। यही कारण रहा है कि तोपखाना एवं कुशल नेतृत्व के माध्यम से बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध को विजय हासिल करता है। तो तुलगया युद्ध पद्धति और तोपखाने सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग। तो तोप को सजाने में उस्मानी विधि के माध्यम से भी यह इस युद्ध को जो है आसानी से जीता गया। तो ये जो है तोप को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग, जैसे जो है आगे सेना और पीछे सेना और बीच में जो है तोप को सजा दिया जाता था। तो जो युद्ध करता था, जो विपक्ष युद्ध करता था, तो उसको पता चलता था तोप नहीं है क्योंकि आगे सेना खड़ी रहती थी। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होता था तो जो तोप के सामने जो सेना होती थी उसको हटा दिया जाता था और तोप जो है लगातार युद्ध प्रारंभ कर देते थे। तो इस प्रकार से जो है यह तोप को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में किया गया था, जो विजय का मुख्य कारण के रूप में साबित हुआ। अपने आप का बादशाह घोषित किया। इस युद्ध में जब बाबर जो है विजय प्राप्त किया तो यही जो है अपने आप को बादशाह घोषित किया और जो है यहीं से जो है शासन को अपना संचालित करता है। ओके, अपने आप को जो है बादशाह घोषित करता है। नेक्स्ट, इस युद्ध मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध जब जो है बाबर के द्वारा जीत लिया गया तो जो है अपने को जो है एक उपाधि दिया जिसका नाम था कलंदर, मतलब कलंदर की उपाधि धारण किया। तो कलंदर की उपाधि किसकी थी? या बाबर की थी। क्यों धारण किया था? क्योंकि पानीपत के युद्ध के जब जो है जीत लिया तो जो काबुल की जनता थी सभी को जो है चांदी के सिक्के दान में खूब ज्यादा लुटाया, सबको खूब दिया दान में, इसीलिए इसको जो है कलंदर की उपाधि अपने आप को धारण किया। ओके, सबको जो है दान दिया था इसलिए कलंदर कहा जाता था इसको। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और यह जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक, तो खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें जो है बाबर जो जिहाद का नारा दिया था। यानी कि जिहाद का मतलब कि इस्लामिक धर्म की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा जो है पराजित होते हैं और बाबर का विजय होता है। इसी प्रकार से चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य होता है, जिसमें मेदिनी राय पराजित होते हैं और बाबर जो है इस युद्ध को जीत लेता है। इसी प्रकार से घाघरा युद्ध बाबर का जो है भारत में अंतिम युद्ध था। इसके बाद घाघरा के युद्ध के बाद बाबर जो है पूरी तरीके से पूरे भारत पर अपने साम्राज्य को जो है स्थापित किया और शासन को संचालित किया। तो घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था और यह जो है बंगाल और बिहार के संयुक्त अफगान सेनाओं को जो है बाबर के द्वारा पराजित किया गया और यहीं से जो है पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। ओके, तो घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था। ओके, और यही जो घाघरा के युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जो है कहा जाता है कि पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ और यहीं से जो है बाबर जो है पूरे मतलब भारत में मतलब एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को जो है अपनाते हैं। और ये कहा जाता है मतलब घाघरा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। क्योंकि यह जो है मुगल साम्राज्य का जो है नींव माना जाता था। यानी यहीं से घाघरा युद्ध के माध्यम से ही घाघरा युद्ध के विजय के परिणाम स्वरूप
बाबर जो है अपने शासन को मजबूत करता है और अपने शासन को संचालित करता है। इसी प्रकार से 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का बेटा हुमायूं अगला बादशाह मुगल साम्राज्य का बनता है। तो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे हुमायूं से संबंधित। तो आज क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किस प्रकार से 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के युद्ध में पराजित करके मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। और बाबर के कौन कौन से युद्ध, मतलब बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध भारत में अपने शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से लड़ा गया और उसका परिणाम क्या रहा, ये हम आज क्लास में डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से हम मुगल साम्राज्य का जो हमारा अगला क्लास होगा, जिसमें अगला बादशाह जो होगा वह होगा हुमायूं। हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में अपने शासन को स्थापित करते हैं और अपने शासन को संचालित करते हैं। तो अगले क्लास में हमारा हुमायूं से संबंधित क्लास हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना है। ओके, आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।